बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़रूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। फैसल टाउन फेज़ 2 में एनओसी कब आएगा, फैसल टाउन फेज़ 2 की डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो रही है, फैसल टाउन फेज़ 2 में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इससे रेट्स क्या चल रहे हैं, बैलेटिंग होगी है और बैलेटिंग के बाद क्या जो है ना वो मार्केट में हालात हैं, तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइमली यहाँ पे मिलती रहे। देखें, फैसल टाउन फेज़ 2 की बैलेटिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि इसकी बैलेटिंग कब होगी, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जितने लोगों ने उसके जो कैटेगरीज बने थे बैलेटिंग के लिए, उसमें जब लाई किया, जब उसके अंदर वो आए तो उनको बैलेटिंग होगी और अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्लॉट्स नंबर भी मिले हैं। और ये बात नहीं है कि सिर्फ उनको जो फर्स्ट कैटेगरी थे जिन्होंने एनडीसी या एडीसी प्लॉट्स कराए थे और उनको प्लॉट लगे हैं, बल्कि जितने भी लोग थे जो 6 पेड थे, 9 पेड वालों के भी हमने देखा बहुत सारे क्लाइंट जिनको कॉर्नर के प्लॉट लगे हैं, जिनको मेन डबल रोड के प्लॉट लगे हैं। तो ये एक किसी भी सोसाइटी जो होती है, जो अच्छी सोसाइटी होती है, जो फेयर बैलेटिंग करती है, तो उसके लिए जो है ना उसकी ये निशानी होती है। आपने बहुत सारे, आपको भी पता होगा मेरे ऑडियंस में कि आपका भी प्लॉट जो है ना वो कॉर्नर भी आया होगा, मेन डबल आउट भी आया होगा जनरल कैटेगरी के साथ। तो ये एक बड़ी बात है, बहुत सारे लोग जो है ना कॉल करके इस हवाले से खुशी का इजहार भी करते हैं। तो एक तो ये चीज़, बाकी अगर आप इसकी मार्केट की बात करें तो मार्केट जो लोगों ने फाइल्स में इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के बाद डिस्काउंट लिए थे, तो उस डिस्काउंट के हिसाब से फाइल्स जो है ना वो रीसेल में मिल रही हैं। अगर अभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, 5 मरले से लेके 1 कनाल तक, तो आपको जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस में जो है ना वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो अगर बाकी लोकेशन जो है वो एज़ यूजुअल यहाँ पे ओवरसीज़ इनक्लेव को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्यू और एस जो ब्लॉक हैं, जो कि ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल करीब हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और आपके सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो आपका जो है ना ओवरसीज़ में और क्यू और आर और एस में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस टाइम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं, आज मैं स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके पास प्लॉट्स हैं और अगर आप बेचना चाह रहे हैं इन ब्लॉक्स में, तो लाजमी जो है ना नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह हम आपको ऑफ़र देंगे और 1 डे कैश ऑफ़र देंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है ना बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि लोग इस टाइम सेल परचेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रही है। बाकी एनओसी के हवाले से जो है ना मैं आपको बताता चलूँ, एनओसी के हवाले से अंदरूनी खाना बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही हैं सोसाइटी के जो है ना, क्योंकि अंदर के जो बंदे हैं जिनके साथ हमारी जो है ना बहुत दफ़ा जब मुलाकात होती है तो डिस्कशन में चीज़ें आती हैं। तो एनओसी के हवाले से बहुत जल्द आप सुनेंगे कि इंशाल्लाह इसका एनओसी वो अप्रूव्ड होने वाला है। और जिस तरह के इनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि फैसल टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि ये एक प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर रहे हैं, बल्कि ये इनका 6वां-7वां प्रोजेक्ट्स है। और जो पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, वो सारे एनओसीज अप्रूव्ड हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम सबसे जो बड़ा डेवलपर है वो आपका चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं और उनके लिए एनओसी लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़, आपने एनओसी के वाले से कोई टेंशन नहीं लेनी, बस इस टाइम जो है ना इस मार्केट के हिसाब से मुनासिब चीज़ें अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको लाजमी जो है ना वो परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है। बाकी लैंड पे डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, मशीनरी वगैरह, अगर आप साइट पे आएँ हमारे साथ विज़िट करें तो आपको मालूम होगा कि इस टाइम जो है ना वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फैसल टाउन फेज़ 2 में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और फैसल टाउन फेज़ 2 जो है ना आपके बहुत जल्द जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं वो आपके पोजेशन प्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बहुत जल्द जो है ना वहाँ पे कारपेटिंग और स्ट्रीट लाइट्स लग के आप वहाँ पे रहाइश भी इख्तियार करना जो है ना आराम से कर सकते हैं। बाकी फैसल टाउन फेज़ 2 की जो प्रोजेक्ट है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है कि जो यहाँ पे जितने भी 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता ही है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, डीएचए भी अब यहाँ पे आ रहा है, आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी भी यहाँ पे आ रहा है, और भी सराउंडिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छी लोकेशन बनती है वो आपकी फैसल टाउन फेज़ 2 की बनती है, क्योंकि इस्लामाबाद इंटरचेंज से टोटल 7 किलोमीटर के बाद आपका ठलिया इंटरचेंज आता है और ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल साथ जो है ना आपका एडजेसेंट जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो आपका फैसल टाउन फेज़ 2 है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रोजेक्ट की अहमियत का। नो डाउट इस टाइम आपको पता है कि जो हालात हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर सेविंग करके इंस्टॉलमेंट देना मुश्किल है। लेकिन अब आप अगर अभी इस टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 कनाल का प्लॉट लेते हैं, 14 मरले का प्लॉट लेते हैं, कोई भी हैंडी साइज प्लॉट लेते हैं और उसको 5 साल 10 साल, मैं ये नहीं कहता, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि 6 महीने साल, बल्कि 5 साल 10 साल कम अज़ कम एक सोसाइटी को चाहिए होते हैं डेवलप करने होने में। इतना अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको जो है ना E11 जैसी इंशाल्लाह प्रॉफिट मिलेगा, आपको B17 जैसा प्रॉफिट मिलेगा, फैसल
टाउन जैसा जो है ना इनका जो प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये डिलीवर करने वाली जो है ना वो फार्म में डिलीवर करने वाली कंपनी है, तो इस हवाले से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू फैसल टाउन फेज़ 2। मैं उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।